नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। निकाय चुनाव की घोषणा हो गई और सारे प्रत्याशी दमखम के साथ अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस वक्त हम गोरखपुर नगर निगम के गायघाट क्षेत्र में हैं और यहां से निर्दल प्रत्याशी कृष्ण मोहन शाही हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच है। नया वार्ड बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी से ये टिकट मांग रहे थे, क्या वजह रही कि अभी निर्दल चुनाव लड़ना पड़ रहा है। स्वागत है कृष्ण मोहन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं, किस तरीके से आप हम लोगों में ऊर्जा भर सकते हैं, किस तरीके से रास्ता दिखा सकते हैं, इसके लिए आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आप हमको बताएंगे हमारे समाज की हिस्सेदारी के बारे में, हमारे समाज के बारे में किस तरीके से हम विकास कर सकें। तो स्वागत मैं कर रहा हूं आपका। सवाल ये है कृष्ण मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट मांग रहे थे, पूरे दमखम के साथ आप क्षेत्र में घूम रहे थे। क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका ये दावा है कि वो कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, उसने आपको टिकट नहीं दिया और तमाम चिट्ठियों में आपका नाम दिखा। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने। भारतीय जनता पार्टी का टिकट का दावेदार, मैं मजबूत दावेदार था और पूरे नगर निगम में 80 वार्ड के अंदर मेरे जितना मतदाता पूरे 80 वार्ड के अंदर कोई बनाने वाला कोई भी प्रत्याशी नहीं था। मैंने बहुत परिश्रम किया, घुटने भर से ज़्यादा पानी में जाके एक एक दरवाजे पे कम से कम 20 से 25 बार मैं गया और उनसे आधार कार्ड मांगा, उनका फोटोकॉपी मांगा, बिजली का बिल मांगा और एक दो बार नहीं, कम से कम सैकड़ों बार तहसील पर जाकर मैं लगातार संघर्ष करके सबको मतदाता बनाया। जो लोग का सिर्फ 5 या 6 लोग मतदाता थे, उन लोगों को आज की जनसंख्या में तकरीबन 3500 के आसपास मतदाता केवल नई कॉलोनी, नई आबादी का हो गया है, जो कि 2000 की आबादी, 2000 के मतदाता सिर्फ हमारे बुद्ध विहार, पारसी और अमरपाली मिला के हैं। इसी के कारण हम अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे थे और माननीय विधायक जी ने कहा था कि आप 1500 मतदाता बनवा लीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। मैं बनाया और यह बात उनको बताया, लेकिन पता नहीं क्या उनके मन में आया कि हमारे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और क्या उनके समझ में आया या फिर जो भी पार्टी की नीति रही, हम लोगों से जुड़े थे, लोगों का काम किए थे, तो लोगों ने कहा कि आपको किसी भी स्तर पर आके चुनाव लड़ना चाहिए। हार जीत अलग चीज़ है और निश्चित तौर पर आप मेहनत करेंगे, मेहनत किए हैं और मेहनत का परिणाम यह होगा कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीतेंगे। तो जनता के कहने पे मैं आप सभी के बीच लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपके बीच आया हूं। चलिए, अब सवाल ये है कि अब तो आप चुनाव में हैं, नामांकन हो चुका है, निर्दल प्रत्याशी हैं, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, पहली बार नगर निगम में गायघाट वार्ड शामिल हुआ है। बुद्ध विहार पारसी है, गायघाट खुर्द है, गायघाट बुजुर्ग है। जैसे मैं अपने वार्ड की बात बता रहा हूँ, यहाँ तमाम समस्याएं हैं। रामपुर है, इसमें कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं, कुछ डेवलप क्षेत्र हैं। जैसे आप बुद्ध विहार पारसी को ले लीजिए या फिर अन्य अगल बगल के क्षेत्र जो नए डेवलप कॉलोनियाँ हैं उनको ले लीजिए। यहाँ पर बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई 10 मोटरसाइकिल लेके आता है, हारन बजाते हुए निकल जाता है, कोई किसी बच्चे को ठोक देता है, कोई गाड़ी, गाय, बछड़ा, बैल छोड़ देता है। और यहाँ पे मतलब बताया नहीं जा सकता है कि दुर्व्यवस्था कितनी है। उस दुर्व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए यही हमारी पहली प्राथमिकता है। प्राथमिकता तो कई है, लेकिन यह पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता है कि जितने जल जमाव के साधन हैं या फिर और भी जो समस्याएं हैं, आपसी तालमेल ग्रामीण क्षेत्रों का और जो कॉलोनी के जनसंख्या है, कॉलोनी के लोग हैं, उनमें तालमेल कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए, काम बेहतर से बेहतर। जैसे प्रधान या विधायक या किसी की बात कर लीजिए, किसी को जानकारी नहीं होती कि पैसा कहाँ से किस तरीके से कैसे आता है बढ़िया। कोई 5 लाख रुपए का प्रधान काम कराता है, कोई 50,000 रुपए का काम कराता है, कोई 5 करोड़ रुपए का काम कराता है। तो जिनके अंदर जो क्षमता रहती है, जिनके अंदर जो ताकत रहती है, जो शैली रहती है, जितनी जानकारी रहती है, उसी हिसाब से काम कराता है। और मैं लोकतंत्र की नर्सरी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव से मेरी राजनीति की उत्पत्ति हुई है। तो निश्चित तौर पर कौन सा काम कैसे करना है बखूबी मैं जानता हूं। बाकी जैसे जनता कहेगी उस हिसाब से काम करने का प्रयत्न किया जाएगा। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि लोगों की उम्मीदों पर पूरे तरीके से खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। मेरा अगला सवाल भी यही था कि आप छात्र राजनीति से आए हैं और छात्र राजनीति की नर्सरी में लोग सीखते हैं कि राजनीति कैसे करते हैं। अब आप सक्रिय राजनीति में आए हैं, पार्टी के साथ जुड़े रहे और निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं।
जनता का क्या भाव है आपको जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपसे लोग मिल रहे हैं तो कैसा लग रहा है? जनता का भाव यही है कि आप बुद्ध विहार पाटसी में हैं, आप गाय घाट में हैं, रामपुर में हैं, थोड़ा सा टहल के पूछ लीजिए 10 लोगों में से, अगर हम खासकर हमारी कॉलोनी में अगर 10 लोगों से पूछेंगे 9 व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि कृष्ण मोहन शाही को वोट देना है। 10 का 10 व्यक्ति यही कहेगा कृष्ण मोहन शाही को वोट देना है, क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया है, इन्होंने काम किया है, और जितनी राजनीतिक जानकारी इनको है उतनी किसी को नहीं है। बात जात की आ जाती है, धर्म की आ जाती है, लोग विभिन्न अलग अलग से अपने लोगों से कोई शराब देके, कोई मुर्गा देके, कोई पैसा देके वोट खरीदने का, लुभाने का प्रयत्न करते हैं। मैं साधारण व्यक्ति हूं, और कहें आप जो बात कहें कि लोकतंत्र की नर्सरी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव से आया हूं, तो छात्र संघ चुनाव मेरे आदर्श स्वर्गीय चंद्रशेखर जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मेरे आराध्य हैं भगवान प्रभु श्री राम, और गुरु गोरक्षनाथ की धरती है। महंत अवैधनाथ जी महाराज से बहुत स्नेह हम लोगों को मिलता था, जब भी हम लोग जाते थे मट्ठा उट्ठा, एक आध बार हम लोग भी पूज्य महाराज जी के। तो जैसे अपनी बात को किस तरीके से मजबूती से कहना है यह हमको बखूबी जानते हैं, और हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। हम सही को सही कहना जानते हैं, और यह बात लगभग किसी से छुपी नहीं है, और बेहतर से बेहतर हम क्या कर सकते हैं यह मैं करके दिखाऊंगा, और निश्चित रूप से लोगों का अपार जन समर्थन है, यह आप घूम के पता कर सकते हैं। 5 ऐसे मुद्दे जो अगर आपको जनता चुन के नगर निगम के सदन में भेजती है, तो 5 कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अपने गाय घाट वार्ड में आप करना चाहते हैं? देखिए, तमाम मुद्दे हैं, जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि कॉलोनी की समस्या अलग है, ग्रामीण क्षेत्र की समस्या अलग है, जल निकासी की समस्या अलग है, और भी जी मेरा यही सवाल था कि जो जल निकासी ये निचला हिस्सा माना जाता है, बंधे से सटा हुआ है, अक्सर डूब जाता है, और नगर निगम की स्थिति तो ये है 3 दशकों से लगभग भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे शासन रहा है, और डूबा हुआ गोरखपुर है। चुनाव में भाजपा आती है और कहती है इस बार हम निकाल देंगे, तो इस बार वार्ड को कैसे निकालेंगे? अब वार्ड को देखिए, बात वही रहती है कि जब काम कराने वाला शख्स रहेगा, जब काम करने वाले प्रत्याशी को आप चुनाव में समर्थन करेंगे, वोट देके जिताएंगे, जो नेता रहेगा, बनावटी नेता नहीं रहेगा। मैं बाई बर्थ नेता हूं, मुझको नेता बनने की जरूरत नहीं है, मैं नेता हूं, और किस तरीके से किस मुद्दे को उठाना है, कहां से कौन सा पैसा लाना है, कहां से किसको अपील करना है कि आके हमारे यहाँ सर्वे करे, कैसे इसका निदान हो कि जल्द निकासी हो, जो हमारी कॉलोनियाँ हैं वो सिक्योर हों, जो आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बेहतर हो, जो मतलब जो भी समस्याएं होती हैं उनको कैसे बेहतर करना है, सारी चीज़ों की जानकारी है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्रत्याशी होंगे कभी सामने से बाइट करा दीजिएगा, कोई भी आप किसी भी मुद्दे पर आप मुझसे मतलब डिबेट नहीं कर पाएगा, निश्चित तौर पर मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए, अब अंतिम सवाल आपके साथ कि आप छात्र संघ चुनाव लड़े, छात्र राजनीति में हैं, अब पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक तौर पे छात्र राजनीति और ये जो जनता के बीच जाकर राजनीति करनी है, इसमें कितना अंतर है? देखिए, छात्र राजनीति एक अनोखी होती है। लोकतंत्र की मजबूती नींव कहाँ से रखनी है वो वहाँ से पता चलता है, और छात्र राजनीति का मतलब यही होता है कि किसी भी बात को मजबूती से रखने के लिए दबने का कोई भी 1% भी उनके मन में कोई बात नहीं आनी चाहिए। छात्र राजनीति का मतलब होता है, और छात्र नेता इसको बखूबी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और उन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। और रही बात जनता की राजनीति की बात है, सामान्य राजनीति की बात है, तो निश्चित रूप से थोड़े उतार चढ़ाव हैं जनता की राजनीति में, लेकिन निश्चित तौर पर जब आप मेहनत करते हैं, जब आप काम करते हैं, तो लोग इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं, वो अलग चीज़ है। लोग कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, दूसरी बात है। कभी जातिवाद चल जाता है, कभी पैसा चल जाता है, कभी मुर्गा चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है, वो दूसरी चीज है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो मेहनत करता है सफल होता है, सक्सेस होता है। निश्चित रूप से मुझको भी विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा, और जनता ने जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना सम्मान दिया है, निश्चित रूप से मुझको आशा है, और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का किस तरीके से काम करना है यह भी मैंने अपने दिमाग में मन बना लिया हूं कि कैसे मुझको जनता के लिए काम करना है और अपने लिए काम करना है, और बहुत बेहतर रिजल्ट हमको मिलने वाला है, ऐसा मुझको विश्वास है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण मोहन शाही, जो छात्र राजनीति जनता के बीच हैं। बाकी का आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।